अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता, आनंद का अनुभव। महाराज तो यहां शास्त्र कह रहा है, मौर्य गोस्वामी को लोग शब्द पर शब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं। और दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी अपशब्द बोले, आप भगवान की भक्ति में अगर डूब गए हो तो फिर कुछ भी नहीं। आज गणेश चतुर्थी है, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, सोमवंशी परिवार के माध्यम से, हरदोई उत्तर प्रदेश वालों के माध्यम से ये ऑनलाइन कथा आप घर बैठे श्रवण कर रहे हो। आज गणेश चतुर्थी के दिन अपने जीवन में आपने देखा होगा
आज गणेश जी बिठा रहे हो, बड़े शान सत्ता से बिठा रहे हो, बड़े आनंद में बिठा रहे हो, खूब तिलक ढोल नगाड़ा आनंद करते हो। भले इस बार लॉकडाउन में आप ढोल नहीं बजा सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, पर आपने गणेश जी तो विराजमान करे। और आज जैसे गणेश जी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से भगवान का सिंहासन लगाकर, दिए जलाकर, स्वस्तिक बनाकर, बिंदी लगाकर आपने जैसे गणेश जी को विराजमान करा है, शिव महापुराण कहती है जब अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी उठे तो ये तुम्हारा भाव है कि तुम इनको दिल से विदा भी अच्छे से करना। उठाया, पानी में फेंक रहे हो, ऊपर पुल से नीचे डाल रहे हो, कहीं निशाना मारकर फेंक रहे हो, ये गणेश जी का भाव नहीं होना चाहिए। मैंने दिल्ली की दशा देखी है। एक बार 2 वर्ष पहले गणेश चतुर्थी के बाद दिल्ली में कथा थी और हमने देखा है कि पुल के पास में रोड के किनारे इतने गणेश की शायद हजारों लाखों गणेश जी पुल के किनारे पर रखे हुए थे। रोड के किनारे पर लोग वहां से चप्पल पहनकर जा रहे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे, सब चले जा रहे, गणेश जी, ढेर सारे गणेश जी। और फिर गुप्ता परिवार हमको लेने के लिए आया था उस समय पर स्टेशन पर। हमने गुप्ता जी से कहा जरा गाड़ी को रोकिए, आगे नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें सारे गणेश जी को कचरे की गाड़ी में भरा जा रहा था। और विचार करो, 10 दिन पूजन करे हो और बाद में कचरे की गाड़ी में भेज देते हो तो तुमको उसका फल मिलेगा। दिल से कहना, ईमानदारी से आपकी चित्तवृत्ति में धारण कर कर। थोड़ा बुरा लगेगा आपको आज की कथा में, लग जाए, लगे तो, पर भगवत भजन करने तुमने 10 दिन उसका पूजन करा, 10 दिन तुमने स्मरण करा, 10 दिन आपने उनका नाम जाप किया और फिर उसको भर कर कचरे की गाड़ी में भेज दिया। ये कहां की रीत है? बहुत ध्यान देना। शिव महापुराण ये नहीं कहती, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें इतना बड़ा गणेश बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत बड़े गणेश जी बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत विशालतम गणेश जी का निर्माण कर कर उसको विराजमान करो। गणेश पुराण, शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम इतने बड़े भी गणेश जी जो तुम्हारे पास में रखने की जगह ना हो, विसर्जन की जगह ना हो, तो ऐसे गणेश को घर में ना बिठाएं। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, गणेश पुराण तो यहां तक कहती है कि एक गोल सुपारी के भी अगर गणेश जी बनाकर तुमने पूजन कर कर उसको भी जलाशय में विसर्जन कर दिया, नहीं कर सकते। किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको रख कर उस पर पानी डाल दिया, वो भी विसर्जन माना जाएगा। पर रोड के किनारे पर रखकर उसका अपमान करो, ये शास्त्र नहीं कहता, ये वेद और पुराण नहीं कहते। कहीं भगवान गणेश जी को मोटरसाइकिल पर बिठा रहे हो, कहीं भगवान गणेश जी को ऑटो पर बिठा रहे हो। उनकी मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है तो कहीं ऑटो पर बना रहा है, कहीं मोटरसाइकिल पर बना रहा है, कहीं भगवान गणेश जी बुलेट चला रहे हैं। यह भगवान का अपमान है, ये भगवान का अपमान। अरे कितनी विशेष बात, कितनी विशेष बात शिव महापुराण के कौमारे खंड में लिख दी श्री वेदव्यास जी ने। शिव महापुराण के कौमारे खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शौक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कौमारे खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज।
यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो, शिव महापुराण की कथा कहती है। हां, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है, वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। और बहुत ध्यान देना, आपको कथा शिवलिंग शिव महापुराण गंगवार परिवार लखनऊ द्वारा जो सुनाई थी, उसमें कहा था कि घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम जल चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो स्नान कराओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, नहीं भी चढ़ाओगे तो भी शंकर श्राप नहीं देते, तो भी शंकर कुछ नहीं कहते। महाराज, मूर्ति का भाव बहुत ध्यान देना महाराज, उस गणेश के स्वरूप को कल एक प्रश्न किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसने भी भेजा है बहुत सुंदर प्रश्न। वो प्रश्न, गुरुजी जैसे भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा हर युग में, हर तरह से, प्रत्येक युग में वो प्रकट हुए और प्रत्येक युग में उनका स्मरण हुआ। क्या श्री गणेश जी महाराज हर युग में हैं? और हर युग में हैं तो हर युग में उनका नाम क्या हुआ और उनका वाहन क्या हुआ? प्रत्येक युग में। बहुत सुंदर प्रश्न बेटा आपका। एक सरिता नाम की कोई गुड़िया है वेस्ट बंगाल से, उसका यह प्रश्न है जो बच्चों ने कल बताया व्हाट्सएप पे। बहुत सुंदर प्रश्न है बच्ची। क्या गणेश जी हर युग में है? क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ? क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए उसको। शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापस नहीं मिल पाता। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है। शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर। यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ, इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर महादेव। भगवान गणेश, मयूरेश्वर, विनायक, भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान
श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी, आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, यह द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, यह द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। राजा अनर्थ कौन? वो अनर्थ जिनके पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे थे, जायदाद बांट रहे थे, और अपनी जायदाद बांटते बांटते राजा अनर्थ देव के पिताजी ने कहा कि ये वाली जायदाद जो मेरी है मैंने अनर्थ को दे दी, ये मेरी हिस्सा मैंने अनर्थ के बड़े भाई को दे दिया, ये भाव मैंने अनर्थ को दे दिया, ये मेरी जमीन, मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरी जायदाद। राजा अनर्थ के पिता कहते हैं कि ये मैंने बांटा है, मैंने तुमको दिया है। इतने में राजा अनर्थ के मुख से निकल गया, पिताजी आप कहते हो ये आपका है, आप कहते हो कि ये मेरा है। राजा अनर्थ कहते हैं पिताजी ये आपका नहीं, ये तो श्री हरि भगवान विष्णु का है, ये भगवान नारायण का है। इतने में राजा अनर्थ के पिता को क्रोध आ गया, और राजा अनर्थ के पिता को जब क्रोध आया, गुस्से में लाल होकर राजा अनर्थ के पिता ने कहा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अपने पिता के सामने ऊंचे स्वर में बोला है और मेरी जायदाद को तू श्री हरि की जायदाद बताता है। मैं तुझे श्राप देता हूं अनर्थ, इस भूमंडल में, पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी के ऊपर तू अगर रहेगा तो जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, मैं इसका हिस्सा करने वाला हूं। महाराज भागवत जी में आपने यह प्रसंग बड़े प्रेम से सुना होगा। जितने भी श्रोता भाई बहन ऑनलाइन इस कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर, टीवी चैनल के माध्यम से, बहुत ध्यान से सुनिए। राजा अनर्थ को पिता ने श्राप दिया, 24 घड़ी के अंदर तू अगर पृथ्वी पर कहीं रहा तो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा अनर्थ उसी समय पर समुद्र में कूद गए, पानी में कूद गए। क्यों? क्योंकि राजा अनर्थ के पिता ने कहा था भूमंडल पर, पृथ्वी पर कहीं रहेगा तो जल जाएगा, तो पानी में रहूंगा तो जलूंगा नहीं। और जल के अंदर जाकर राजा अनर्थ बैठ गए, तप करने में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। और राजा अनर्थ जब साधना में, तप में लीन होते हैं, भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का स्तमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तभी भगवान विष्णु ने आकर पूछा अनर्थ क्या बात है, क्यों तुम जल के अंदर बैठकर मेरी आराधना कर रहे हो, मेरी साधना कर रहे हो, किस लिए, क्यों, क्या कारण है तुम्हारा, किस लिए बैठे? राजा नर्त, महाराज मेरे पिता ने श्राप दिया, यदि पृथ्वी पर रहूंगा, भूमंडल पर रहूंगा तो जल जाऊंगा, मेरे पिता का श्राप है, इसलिए मैं भूमंडल पर नहीं रह सकता, मैं जल में रह रहा हूं। भगवान बोले कब तक जल में बैठा रहेगा, शरीर गल जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं पृथ्वी पर नहीं रह सकता तो क्या हुआ? भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और सुदर्शन को बुलाकर कहा सुदर्शन जा, और बैकुंठ का जो ईशान कोण है उसको काट कर लिया, जा। बैकुंठ का जो ईशान कोण उसको काट लिया और गया। सुदर्शन चक्र जैसे ही पहुंचा, पहुंचकर बैकुंठ का चौथाई भाग ईशान कोण काट कर लिया और लाकर भगवान सुदर्शन चक्र के ऊपर वो बैकुंठ का हिस्सा रखा हुआ घूम रहा था। भगवान ने तुरंत उसको जल के ऊपर ठहरा दिया। जल के ऊपर ठहराया तो
तो राजा अनर्थ से कहा, ये बैकुंठ का हिस्सा है, इसमें तुम प्रवेश करो, तुम इसमें रहो। जैसे ही वो बैकुंठ का हिस्सा समुद्र में रखा, पानी में डूबने लगा। जैसे ही डूब रहा था, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फिर नीचे से दे दिया और उसको सुदर्शन के ऊपर लाकर ठहरा दिया। सुदर्शन के ऊपर बैकुंठ का वो चौथाई हिस्सा राजा अनर्थ के लिए विराजमान कर कर रखा है। वो घूम रहा है, सुदर्शन चक्र जैसा घूम रहा है, वैसे ही वो हिस्सा घूम रहा है। राजा अनर्थ से कहा, तुम इसमें प्रवेश कर जाओ, भूमि पर रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें पानी में ही रहना है, जाइए निवास करिए। राजा अनर्थ उस घूमते हुए हिस्से का द्वार ढूंढ रहे थे। 25 बार राजा अनर्थ ने आवाज लगाया, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। भगवान से पूछ रहा है, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। तब द्वार मिला, अंदर प्रवेश करा। द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां कहा तो उसका नाम द्वारका पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? द्वारका। राजा अनर्थ उसमें रह रहा। अनर्थ के बाद में उसके पुत्र रेवत का राज्य आया, जिनकी कन्या का नाम था रेवती। राजा रेवत ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह करना, पर विवाह तो करूंगा, पर वर ऐसा होना चाहिए जो इसके बराबर का गधा युद्ध में प्रबल हो। अब गदा युद्ध में प्रबल हो तो शनि महाराज भी गदा युद्ध में प्रबल थे, यमराज गदा युद्ध में प्रबल थे। सारे के सारे रेवती से विवाह करने के लिए आए और माता रेवती गदा युद्ध में शनि महाराज को, यमराज को मार मार कर भगा देती है। अब रेवत को चिंता लग गई। भगवान शिव के पास रेवत जाते हैं, भोलेनाथ से जाकर निवेदन करते हैं, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कृपा करिए, करुणा करिए। आप कृपा करेंगे तो रेवती का मंगल विवाह होगा। शंकर भगवान ने उसी समय रेवत से कहा, रेवत आप ब्रह्मदेव के पास जाओ, क्योंकि ब्रह्मा ने सबकी लेखनी लिखी है। कौन कुंवारा रहेगा, किसका विवाह होगा, कौन कब मरेगा, कौन जिएगा, ये ब्रह्मा ने निश्चित कर रखा है। हमने ब्रह्मा को कार्यभार सौंप रखा। जाओ आप। राजा रेवत ब्रह्मदेव के पास में गए, ब्रह्मा से जाकर निवेदन करा, ब्रह्मदेव मेरी बेटी रेवती का विवाह करना है। रेवती का विवाह? हाँ, तो आप एक काम करो, बलभद्र जी से कर दीजिए, बलराम जी से। ठीक है महाराज। तो रेवती कहां सतयुग की और बलभद्र जन्मेंगे द्वापर में। कैसे विवाह होगा? भगवान कहते हैं अब ये तो भाग्य लिख दिया है, आप जाओ, रेवती का विवाह बलभद्र जी के साथ होगा। सतयुग से रेवती तप करती हुई, साधना करती हुई, द्वापर, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया और बलभद्र जी के साथ में रेवती कहती है विवाह तो करूंगी, पर शर्त जो लगा रखी है कि मुझे गदा युद्ध में हराना पड़ेगा। तब बलभद्र और रेवती का गदा युद्ध हुआ और उस युद्ध में जब रेवती हार गई, उस युद्ध में माता रेवती जब हारी, तब रेवती ने जयमाला बलभद्र जी को पहना दी। बलभद्र जी पहन लिए, विवाह हो गया। रेवत ने सोचा कि मेरी बेटी रेवती का विवाह बलभद्र के साथ हुआ है, तो इसको कन्यादान में क्या दूं, कन्यादान में देऊं तो देऊं क्या। तो बलभद्र जी और रेवती के मंगल विवाह में राजा रेवत ने अपनी द्वारका रेवती के कन्यादान में दे दी। रेवती के कन्यादान में जब द्वारका मिल गई, बलभद्र जी राजा बनकर बैठ गए। जब भगवान कृष्ण जब रुक्मणी के साथ में विवाह कर रुक्मणी को भगाकर जब द्वारका में लेकर आए, तो ब्राह्मणों ने कहा कि यहां रुक्मणी जी का कन्यादान कौन करेगा। अगर बलभद्र जी कह रहे हैं कि रुक्मणी जी की शादी करो कृष्ण के साथ में द्वारका में आकर,
तो भगवान कृष्ण भगाकर को लेकर आ गए, पर विवाह करने के लिए, कन्यादान करने के लिए कौन आएगा? राजा भीष्मक आ नहीं सकता, रुक्मणी जी के भाई आ नहीं सकते, कन्यादान कौन करेगा? तब माता रेवती कहती है कि कृष्ण जी के बड़े भाई बलभद्र के सामने ये रुक्मणी जो छोटे भाई की पत्नी है, ये बेटी के तुल्य होती है, क्यों ना? रेवती कहती है कि बलभद्र और हम कन्यादान कर दें। और रेवती और बलभद्र रुक्मणी जी का कन्यादान करते हैं। तो रेवती ने बलभद्र जी से पूछा, कन्यादान में क्या देंगे? बलभद्र जी बोलते हैं, मैं क्या बताऊं कि क्या देंगे, तू बता कि क्या देना है। रेवती कहती है, ये द्वारका कन्यादान में रुक्मणी को दे देते हैं, कृष्ण को दे देते हैं। अपन मथुरा के राजा और कृष्ण द्वारका के राजा। इसलिए आज भी मथुरा के राजा हैं भगवान दाऊ जी महाराज, ब्रजमंडल के राजा, और कृष्ण राजा हैं द्वारका के। कृष्ण राजा हैं द्वारका के। यहां शास्त्र कह रहा है, द्वापर में भगवान गणेश जी महाराज, विनायक देव भगवान श्री गणेश चूहे पर बैठते हैं और इनका नाम गजानंद है। गजानंद नाम का स्मरण किया। भगवान कृष्ण जब जिस समय पर जरासंध के साथ युद्ध लड़ते हैं और काल्यावन भगवान के पीछे भागता है, मुचकुंद को भगवान अपना ऊपर ना उड़ा देते हैं और भगवान कृष्ण मुचकुंद को ऊपर ना उड़ाए, और तब काल्यावन ने आकर लात मारी। मुचकुंद के नेत्र द्वारा जब काल्यावन जलकर भस्म हुए, तब भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करे तो सबसे पहले प्रवेश करते समय भगवान कृष्ण ने द्वारका के दरवाजे पर श्री गजानंद महाराज का स्मरण करा। इसलिए आज भी द्वारका के गेट के पास में श्री गणेश जी महाराज का मंदिर है। आज भी शास्त्र कह रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न बहन आपने करा। सतयुग में सिंह वाहन विनायक, त्रेता में मोर वाहन मोर ध्वज, द्वापर में चूहा वाहन गजानन, और जब कलयुग अपने घोर प्रभाव में आएगा, कलयुग जब अपना असर पूर्ण दे देगा, तब श्री गणेश जी महाराज घोड़े पर विराजमान होंगे और उनका ध्रुमकेश नाम पड़ेगा। ये गणेश पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर दिए महाराज, ध्रुमकेश। और उनका वाहन होगा घोड़ा। अभी चूहा है, फिर घोड़ा वाहन होगा। जब घोर कलयुग आएगा, हर जगह पर हाहाकार मच जाएगा, मनुष्य की आकृति छोटी होती चली जाएगी, मनुष्य की आकृति बहुत छोटी होती चली जाएगी, तब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं ध्रुमकेश होकर घोड़े पर विराजमान हो जाएंगे। बहुत सुंदर भाव है महाराज। शिव, गणेश, कार्तिकेय का जो नाम कीर्तन है, नाम जाप है, वो जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। तो प्रश्न करने वाले ने गलत प्रश्न नहीं किया है, बिल्कुल सत्य प्रश्न है। और फिर निवेदन करूंगा, 33 कोटि देवता हमारे सम्मुख में विराजमान है, ये हमारे ऊपर है, हम किसको भजें, हम किसका स्मरण करें। बस भाव आपका होना चाहिए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी भगवान 4 दिन अगरबत्ती लेके बैठ गए, 5वें दिन वैसे की वैसे सावन महीने में तिलक छापा लगा लिया, खूब रुद्राक्ष की माला पहन के, कपड़ा मपड़ा बदल के शंकर जी के मंदिर में खूब अभिषेक करा और के भोलेनाथ जी हमारा हो जाएगा। शंकर जी के बरसाती मेंढक रे, ये क्या भगवान को मना? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या मतलब का? नहीं, भगवान से जो प्रीत लग जाए, भगवान से जो रम जाए। मौर्य गोस्वामी, क्या नाम है? मौर्य गोस्वामी, कर्नाटक के एक छोटे से गांव में मौर्य गोस्वामी रहते थे।
कर्नाटक के छोटे से गांव, ये दुनिया के लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, इसका मतलब क्या है? ये मोरया नाम गणेश जी के आगे क्यों जुड़ा? शिव महापुराण में तो ये कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरया, गणेश पुराण में भी कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरया। क्यों? गणेश पुराण में मयूरध्वज लिखा है, गजानन लिखा है, विनायक लिखा है, श्री गणेश लिखा है। शिव महापुराण में श्री गणेश, विनायक, मयूरध्वज, ध्रुमोत्तर, ये नाम सब लिखे हैं, वक्रतुंड, ये सारे लिखे हैं, विघ्नहर्ता। पर गणपति बप्पा मोरया, ये मोरया शब्द कहां से आ गया? ये मोरया संबोधन कहां से आ गया? सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। इसी कलिकाल का, यही मृत्यु लोक का, यही संसार का। देखो संत कैसे होते हैं, उसका व्याख्यान वर्णन कर रहे हैं। आपको पहले भी कहा, भारत की भूमि पर 4 संत ऐसे हुए जिनके शव नहीं मिले, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। पहले नंबर पर थी मीराबाई, दूसरे नंबर पर थे रामकृष्ण परमहंस, तीसरे नंबर पर थे चैतन्य महाप्रभु और चौथे नंबर पर थे संत तुकाराम। जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी कोई समाधि नहीं है, ये 4। मीरा भगवान द्वारका नाथ से कहती है, हे प्रभु, हे कृष्ण गिरधर गोपाला, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है कृष्ण, मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है, और आज मेरे परिवार के लोग मुझे लेने के लिए फिर आए। मीरा कृष्ण से कहती, मैं जाना नहीं चाहती, मुझे नहीं जाना वापिस। जिस नगर से मुझे धक्के देकर निकाला गया हो, जिस नगर से मुझे भगाया गया हो, वहां नहीं जाना चाहती। भगवान कहते हैं, मीरा तू नहीं जाना चाहती? नहीं, ठीक है मीरा, कल मेरा मंदिर खुलेगा, ये द्वारकाधीश के मंदिर के जब पट खुले तो मीरा मुझसे आके लिपट जाना, मुझ में समा जाना। और मीराबाई भगवान कृष्ण में समाई। कृष्ण में कोई समाधि मीरा की नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान आज के समय में मिलता है, तो मीरा कौन सी द्वापर की थी? मीरा कौन सी सतयुग की थी? मीराबाई कौन सी त्रेता की थी? ये मीरा कलयुग की तो ही थी। ये रामकृष्ण परमहंस, ये चैतन्य महाप्रभु, ये संत तुकाराम, ये सब अभी के तो संत हैं। मीरा द्वारका नाथ में समा गई, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए। संत तुकाराम, जिनकी धर्म पत्नी ताने देती थी, गालियां देती थी, अपशब्द कहती थी, और जब भगवान पंडरीनाथ हरि विठ्ठल सामने आए, कहते हैं चल तू मुझ में समा जा। संत तुकाराम कहते हैं पहले इसको भेज दो बैकुंठ, तब मैं आप में समाऊंगा। भगवान बोलेगी इतनी गाली देती, इतना अपशब्द कहती, इतना ताना देती, और तू पहले उसकी सोच रहा है। तुकाराम जी बोले इसी के बल पर तो आप मिले हो। ये गाली देती थी, मैं भजन गाता था, ये ताने देती थी, मैं दौड़कर मंदिर आता था, इसी के बल पर मिले हो आप। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, बैकुंठ भेजिए इसको। भगवान ने उसको भेज दिया। हरि विठ्ठल में संत तुकाराम समा गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। जगन्नाथ
सब समाहित। इन 4 संतों के अलावा एक संत और विचित्र हुए, मौर्य गोस्वामी। कोई बहुत पुराना समय नहीं, यही मौर्य गोस्वामी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहते थे। भगवान की भक्ति में, गणेश की भक्ति में, विनायक की भक्ति में, मयूरध्वज की भक्ति में इतने डूबे रहते थे, इतने डूबे रहते थे, इतने डूबे रहते थे कि इनके जीवन में ये बस भगवान की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। कोई व्यक्ति घर में चूहे को मारकर फेंक देता था तो मौर्य गोस्वामी गणेश जी समझकर उस चूहे का अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी। किसी ने सर्प को डंडे से मारकर पटक दिया, मौर्य गोस्वामी उसका अंतिम संस्कार कर देते थे। प्रत्येक जीव में उन्हें विनायक नजर आता था। क्यों? मौर्य गोस्वामी से किसी गांव के व्यक्ति ने पूछा, तो हर एक में मरे हुए चूहे में, सर्प में ये जीव मर गए इसमें? तो मौर्य गोस्वामी कहते हैं, माता पार्वती के शरीर पर जो उपटन लगा था उसमें कहां प्राण था? उसमें प्राण था कहां? माता पार्वती ने तन पे से उपटन निकाला, उसका पुतला बनाया और प्राण दे दिए। हर जीव में परमात्मा है, उसमें गणेश उत्पन्न हो गए। मौर्य गोस्वामी एक बहुत पहले की बात है, लगभग 18 साल पहले, 18 या 19-20 साल पहले कथा, 19 साल पहले भोपाल में हुई थी। और भोपाल में जब कथा चालू हुई तो भोपाल में कथा करने के बाद में भोपाल के लोग इकट्ठे होकर बोले कि हमको बहुत कुछ करना है गुरुजी। उस समय हमारी भी उम्र इतनी नहीं थी, जो बन सका वैसा मन से बोल दिया। कोई ऐसा काम बताओ गुरुदेव जिसको कोई ना करे और उसको हम 5-10 लोग मिलकर समिति बनाकर उस कर्म को करें और उसका पुण्य हमारे खाते में मिले। ऐसा कोई उपाय बता दो। अब उस दिन दूसरे दिन की कथा थी और शिव विवाह चल रहा था। शिव विवाह कर कर आए थे और मन में आ गया तो हमने कह दिया, एक काम करो, तुम्हारे यहां जो हॉस्पिटल है हमीदिया, इसमें मुर्दे को ऐसे ही भेज देते मरने के बाद। तुम एक काम करो, जितने मुर्दे निकल कर जाएं उन पे कफन तुम्हारी समिति पे ना कर भेज। कभी भोपाल में जाओ, पता कर कर आना। आज तक वो समिति में अब 200 से 500 लोग जुड़ गए। वो मुर्दे का कफन उसी समिति से जाता है और कफन पहना तो भगवान की नजर जरूर होगी, ये पक्का है। भगवान की नजर तुम पर पड़ेगी, वो देखेगा ये मेरा है, वो जानेगा ये मेरा अपना है। मौर्य गोस्वामी चूहे में गणेश को देखते थे। विनायक के आराध्य थे, भगवान गणेश का सुंदर स्वरूप बना लेते थे, हृदय चित्त में गणेश को बिठा कर रखते थे, उनका पूजन विनायक का स्मरण करा करते थे। चले कभी पूना महाराष्ट्र में जाना तो पूछना, ये अष्टविनायक जो महाराष्ट्र में विराजमान है, ये अष्टविनायक जो महाराष्ट्र की भूमि पर विराजमान है, इनको किसने विराजमान करा? कभी महाराष्ट्र वालों से पूछना, जो अष्टविनायक पूरे महाराष्ट्र में विराजमान है, ये कौन लेकर आया, ये कहां से प्रकटे, कहां से आए? उनसे पूछो, वो बताएंगे आप, जिसको मालूम होगा। मौर्य गोस्वामी चूहे का भी अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी सर्प मर गया, उसका भी अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी स्नान करते तो मन में भाव रखते कि मैं विनायक का स्नान करा रहा हूं। मौर्य गोस्वामी भोजन करें तो ये मन में भाव रखते कि मैं भगवान गणेश को जिमा रहा हूं। मौर्य गोस्वामी वस्त्र पहनते तो ये मन में भाव आता कि मैं गणेश को ही वस्त्र पहना रहा हूं।
तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम है, सब में। ये मौर्य गोस्वामी का भाव है। अरे पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचानती, सब में वही है, हर एक में वही समाया हुआ है, सब में वही। मौर्य गोस्वामी की शुद्धता भगवान। गांव के लोगों ने इसको पागल कहना चालू कर दिया, ये तो मूर्ख है, पगला है। चूहे का कोई अंतिम संस्कार होता है? कोई जीव मर गया तो उसका अंतिम संस्कार होता है? कोई श्वान मर गया रोड के किनारे तो क्या उसका अंतिम संस्कार होता है? मौर्य गोस्वामी को लोग पागल कह दिए, मस्ती में रहता है। ये भारत की भूमि के जितने संत, जितने महात्मा, जितने जोगी, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने तपस्वी, ये शिव के जो अनुयायी हैं, जो भगवान शंकर के भजनावली हैं, जो भगवान के स्मरण करने वाले हैं, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे अपनी मस्ती में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्यों? क्योंकि इन्होंने मन को भगवान को दे दिया, इन्होंने चित्तवृत्ति को परमात्मा को दे दिया, इनकी चित्तवृत्ति उसमें चली गई। अरे मथुरा के विश्राम घाट पे नाव 4 पंडाओं ने लगवाई किनारे, खूब भांग घोट के नाव के अंदर बैठ गए। नाव वाले से कहा तू नीचे उतर। नाव वाला बोला क्यों? हमें वृंदावन जाना है, हम चारों नाव चला के वृंदावन जाएंगे, तू नीचे उतर। नाव वाले को उतार दिया, नाव ले गए। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, भांग पी के बैठे थे, नाव खेते खेते शाम की 5 बज गई। घाट वाले से पूछा क्यों रे, ये कौन सा घाट है? घाट वाला बोला ये मथुरा का विश्राम घाट है। नाव में बैठे पंडा आपस में बात करने लगे, सवेरे 9 बजे के विश्राम घाट से चले थे, अभी भी विश्राम घाट पर हैं। क्यों? तो घाट पर खड़े हुए व्यक्ति से पूछा हमारी नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? तो नाव वाला बोला नाव तो कब की बढ़ जाती, पर तुमने खूंटे से इसको छोड़ा नहीं है। नाव खे तो रहे हो पर खूंटे से नहीं छोड़ी गई है। बस यही हमारा जीवन है, यही हमारा मनुष्यत्व है कि हम इस मन को परमात्मा को देना चाहते हैं, हम इस मन को भगवान को देना चाहते हैं, हम इस मन को परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, पर इसको खूंटे से छोड़ते नहीं है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, ये सारे जो खूंटे बंधे हुए हैं इससे छूटती नहीं है। इस खूंटे से छोड़ेंगे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना ही। इसलिए भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, करो, स्मरण करो, चित्तवृत्ति धारण करो, चित्तवृत्ति। कल रात्रि को खरगोन से फोन था कोई भावसर बेन जी का, गुरुजी मेरी लड़की को कजन कौन सी बीमारी बताई थी दादा, स्लीप डिस्क बताई थी, कहां की बताई थी, कोई बीमारी बताई होगी। गुरुजी बहुत तकलीफ, क्या करें? हमने कहा कुछ ना करिए, शंकर का भजन करिए, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दो, कुछ नहीं। बुधवार को अष्टमी तिथि है, राधा अष्टमी भी है बुधवार को, दुर्वाष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए
तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो? हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर, उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर, 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार, आज हो गया शनिवार, कल रविवार, फिर सोम मंगल और फिर बुध, और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी, कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर, नाम गोत्र खुद का बोलकर, और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर, अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाले, आनंद देने वाले, ये दुर्वाष्टमी है। जिसको पेट की तकलीफ रहती है, श्वास की तकलीफ रहती है, उसके लिए दुर्वा का भी व्याख्यान इसमें किया गया है। शास्त्र कहता है, एक अगलासुर नाम का, अनलासुर नाम का एक राक्षस हुआ। गणेश पुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण का कुमार खंड, गणेश पुराण का चतुर्थ भाग। अनलासुर एक राक्षस हुआ। इस अनलासुर को अगर कोई मार सकता है, इस अनलासुर को कोई समाप्त कर सकता है, तो केवल जो पार्थिवता का निर्मित हो वही इसको समाप्त कर सकता, अर्थात जिसको पुतला बनाकर या उसको प्रकट कर कर, पत्थर का बनाकर उसमें प्राण दिया गया हो, यही इसको संहार कर सकता। देखो हमारे भारत की भूमि की सभ्यता को, देखिए हमारे भारत की भूमि की संस्कृति को। यहां शास्त्र करा, गणेश पुराण करिए, शिव महापुराण करिए। मैं सोमवंशी जी आपको धन्यवाद दूंगा, हरदोई वालों को, जो इतनी पावन 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन कराकर लाखों लोगों को इस शिव पुराण को सुनाकर आप ना जाने कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। हरदोई में कथा कराते 50, 100, 1000, 2000 सुनते हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि ऑनलाइन मोबाइल पर भी, फेसबुक, यूट्यूब पर भी इतने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इतने श्रवण कर रहे हैं कि कई लोगों को तो आश्चर्य पड़ा हुआ है कि इतनी कथा लोग क्रम से कैसे सुन रहे हैं। यह आप लोगों का कथा के प्रति प्रेम है, भगवान शिव के प्रति आपका आनंद है। हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र देखिए कि इस अनलासुर को वही मार सकता है जो किसी चीज से उत्पन्न हुआ, उसमें प्राण आ गए हों, उसमें प्रतिष्ठा आ गई। हमारे भारत के संत
भारत के साधु जन, भारत के विद्वान जन, इस भारत भूमि के विद्वत ज्योतिषाचार्य, इस भारत की भूमि के विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी, शास्त्र मर्मज्ञ कितना सुंदर भाव कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है उसको प्राण दिए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। क्यों प्राण देते हैं? कि उस मूर्ति का अगर कोई दर्शन करे, उस मूर्ति का कोई स्मरण करे, उस मूर्ति का कोई भाव व्यक्त करे तो उसका कल्याण हो जाए। मंदिर के अंदर जब वो चरण रखे और उस मूर्ति का दीदार करे, दर्शन करे तो उसका कल्याण हो जाए, उसका आनंद हो जाए। आपको पहले भी कथा में कहा, यह कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, हम भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाएंगे। मंदिर तो वहीं रह जाएगा, पत्थर तो वहीं रह जाएगा, मंदिर की मूर्ति वहीं रह जाएगी, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी शंकर जी वहीं रह जाएंगे। उस मंदिर का निर्माण एक बार हो गया, वो भूमि वहीं रह जाएगी, वहीं की वहीं। आपने अपने घर में बंगला बनाया, बंगले के हिस्से हो जाएंगे, बच्चे ले लेंगे, बेटियां ले लेंगी, बेटे ले लेंगे। पर जो मंदिर में आपने 500 रुपए लगाए, 1000 रुपए लगाए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में आपने 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो रुपए आपने मंदिर में निर्माण में लगा दिए, वो मंदिर अजर और अमर हो गया। हम भी चले गए, तुम भी चले गए। पर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर पर चढ़ाएगा, एक लोटा पानी अगर शिव को कोई समर्पित करेगा, तो उस जल चढ़ाए हुए एक लोटा पानी का एक अंश जो तुमने 1000, 2000 रुपए लगाकर मंदिर का निर्माण करवाया है, उसका अंश तुम्हारे खाते में जरूर पहुंचेगा। यह पक्का है महाराज, ये पक्का। और शिव को दिया घटका नहीं, घटका नहीं। मेरे भारत भूमि के जो संत ब्राह्मण हैं, उन्होंने मूर्ति को रखकर, पत्थर को रखकर, देवता को रखकर उसमें प्रतिष्ठा कर दी। प्रतिष्ठा करने का मतलब ही है ये कि उसमें भगवान के प्राण आ गए। कोई दर्शन करने आए तो उसको पुण्य मिले, कोई दर्शन करने आए, कोई फल चढ़ाने, फूल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने, समीपत्र चढ़ाने आए तो उसका फल उसको मिले, उसका फल प्राप्त हो। प्रतिष्ठा। अनलासुर को वही मार सकता है जो एक किसी रूप में उसमें प्राण दिए गए। बोलो हर हर महादेव, जिसमें प्राण है। अब अनलासुर शंकर के उपासक थे। ये जितने भी राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, गण हो, ये सब शिव की आराधना करते हैं, शंकर के उपासक। और अनलासुर शंकर की केवल एक ही चीज से आराधना करता था, क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था। कहीं जाता वहां से मधु तोड़ कर लिया था। मधु मतलब शहद, वहां से मधु तोड़ कर लिया था, शहद लाता और शंकर भगवान के ऊपर उस मधु को निचोड़ता, शहद को निचोड़ता। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, भगवान शिव आनंदित हो जाते, भगवान शंकर के चेहरे पर बड़ी आनंदता आ जाती कि ये मधु मुझे समर्पित कर रहा है। भगवान शिव आनंदित होते। शंकर भगवान प्रकट हुए। अनला, ए अनला। अनलासुर बोले, प्रभु भोलेनाथ विश्वनाथ आज आप आयो? हाँ अनला, मांग तुझे क्या चाहिए? अनलासुर कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपकी आराधना करता हूं, पर देवता मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। देखो, जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, जगत कितना भी बुरा चाहे, आप अपने मन से, अपनी चित्तवृत्ति से, अपने धैर्य से अच्छा करते चलो, अच्छा करो। जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, अच्छाई करने में पीछे मत हटना। एक संत निकल कर जा रहे थे, एक व्यक्ति उनसे जलता था, ईर्ष्या रखता था, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, मुंह में बहुत सारा पान भर लिया खाकर। पान भरा, संत निकल कर जा रहे थे, गंगा नहाकर इसने थूक दिया संत। संत वापिस चले गए गंगा नहाने। ये फिर आए, इसने फिर थूका, फिर नहाने गए, फिर थूका, फिर नहाने गए, फिर थूका। ये जो पेड़ पर चढ़कर बैठा था,
इसके मुख में पूरा पान खत्म हो गया, थूकते थूकते मुंह सूख गया, पर संत एक शब्द नहीं बोले, नहाते रहे, आते रहे। आखिरी में ये पेड़ से नीचे उतर गया, संत के चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने इतना थूका, इतना गलत काम किया, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला गुरुदेव। आप नहाने चले गए, मैं क्षमा मांगता हूं। गुरुजी बोले रुक, मुझे तुझे प्रणाम करना है। गुरुजी ने साष्टांग दंडवत उस व्यक्ति के सामने कर लिया। साष्टांग दंडवत गुरुदेव कर रहे हैं, जो थूक रहा था उसके सामने। उसने कहा गुरुदेव मैंने तो आप पर थूका है, मैंने आप पर इतनी बार पीक से थूक दिया, पान थूका, इतना गलत काम मैंने किया और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। गुरुजी बोले भाई देख, रोज गंगा नहाता था, एक डुबकी लगाकर चला जाता था, पर आज तेरी कृपा ऐसी हो गई, आज गंगा की 108 डुबकी लग गई। ये तेरी ही तो कृपा है, तेरी कृपा बिना कुछ। इनकी कथा भागवत जी की 7 दिन की होती है, पर 7 दिन पहले से भगवत चर्चा चालू हो जाती है हमारी महिला मंडल की। भागवत जी इनकी चित्तवृत्ति में, भागवत इनके हृदय में, भागवत इनकी पूरी महिला मंडल में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है। कैसे होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भागवत सोए तो भागवत दिखे, खाए तो भागवत दिखे, नहाए तो भागवत दिखे। अब भागवत में इतनी रम जाए कि वो 7 दिन भागवत चर्चा करते करते जब वो भागवत का दिन आता है, तब भागवत बचना प्रारंभ हो जाए और विराम हो जाए, तब जाकर भागवत महारानी की जय हो पाए। चित्तवृत्ति में भगवान से। और ये चर्चा कौन कराता भागवत की? कोई भगवत प्रेमी जीव किसी ना किसी रूप में करा। तो कोई थूके तो उसमें भी अपना कुछ फल है, उसमें कोई लाभ है। संत ने चरण पकड़ लिए, तेरे बल पर आज मुझे 108 बार गंगा की डुबकी लगाने का मौका मिल गया। 108 किसी के माध्यम से मिल गया। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। ये चित्तवृत्ति में जब भगवान समाहित हो जाएगा। अनलासुर कहता है भोलेनाथ मुझे देवता मारना चाहते हैं क्योंकि मैं असुर प्रवृत्ति का हूं, मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूं, पर मैं आपका उपासक हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं। क्या चाहता है मांग अनला। अनलासुर कहता है मैं किसी के द्वारा मरूं ना, मेरे शरीर पर किसी का अस्त्र शस्त्र प्रयोग ना हो, इस शरीर पर ना सुदर्शन लगे, इस शरीर पर कोई बाण लगे, ना कोई शरीर पर घाव हो, मेरा शरीर खंडित ना हो। अगर मरूं तो जैसा हूं वैसा की वैसा ही जाऊं तो बात है, खंडित होकर नहीं जाना। शिवजी ने पूछा क्यों? तो खंडित क्यों नहीं होना चाहता? बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज अनलासुर का, श्री गणेश पुराण और शिव महापुराण में। बहुत प्रेम से सुनिए आप लोग, शायद जीवन में पहली बार सुनने को मिले आपको कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ती है। बहुत प्रेम से सुनिए। अनला, ए अनलासुर, तेरा शरीर अगर कोई भगवान विष्णु सुदर्शन से काटे, भगवान नारायण बाणों से मारे, कोई गदा से मारे, कोई चक्र से मारे, तो तू उससे नहीं मैं खंडित होकर नहीं जाना चाहता। तो फिर अनला कहता है ऐसी कृपा कर दो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ को जो भी चढ़ाया मैंने वो खंडित नहीं चढ़ाया। फिर निवेदन करूंगा, शंकर को एक बेलपत्र भी अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो वो आखी हो, एक चावल का दाना भी हम शिव को दे रहे हैं तो वो आखा हो, एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए, श्रीफल भी दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, आखा। समर्पण भी हो तो पूर्ण हो, आखा, आधा नहीं।
मैंने, अनलासुर कहता है, जीवन में आपका भजन करा है। शिव, ये शरीर मैं आपको देना चाहता हूं, आपका हो। खंडित रहूंगा तो शिव इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये मेरा शरीर आखा की आखा जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है। शंकर भगवान से आप भी कहना, इस शरीर को ऐसा मत बना देना कि पलंग पर पड़ी रहूं, बहू बच्चे सेवा करें, ऐसा मत बनाना। इस शरीर को दौड़ दौड़ कर आपके मंदिर आती रहूं,